जाना थी ना कितना कष्ट में हमारे बाजी हमन के पल्ले पोसले बारे। बाज से माता पिता से बढ़ के केहू ये दुनिया में नहीं बाटे है। बाज हमारे बड़ी सासत उठा के बहुत सेवा सत्कार करके आगे बढ़ौले बड़े। केहू नहीं जो देखले वही दुनिया गाँव बड़ा उस सब केहू जानत हो कि कितना परिश्रम से कि फलाने तो हम अपने चारों बेटन के एकदम हम बाई तू बस एकदम तनको तू चिंता न कर हम के तरह हम के तो के एकदम पूरा बढ़िया से दोस्तों ये आप लोग देख लिए महादेव भैया यानी गोरखप्रिया भाभी के ससुर जी कितना फूट फूट के रो रहे हैं। आखिर गोरखप्रिया भाभी क्यों नहीं जा रही हैं? इतना दुख में है लोग, इतना हालत सीरियस है, इतना खराब है। आखिर गोरखप्रिया भाभी किस रीजन से नहीं जा रही है? महादेव भैया किस रीजन से नहीं जा रहे हैं? उनके वीडियो में कमेंट भर भर के आ रहा है कि भैया आप जाइए, भाभी आप जाइए, आपकी सासू माँ का, आपके माताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपके घर पे सब लोग सरोज आपके पिताजी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उनका रोना देख के रूह रूह कांप गया। आखिर वजह क्या है कि गोरखप्रिया भाभी अपने सासू माँ को देखने नहीं जा रही है, महादेव भैया नहीं देखने जा रहे हैं? तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा प्लीज़। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सभी लोग को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आज गोरखप्रिया भाभी का जन्मदिन है, तो आपको हैप्पी बर्थडे भाभी और जन्मदिन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से ही मेरे दुआ है। लेकिन आज मैं एक आपसे सवाल पूछूंगी, अगर मेरी बात को अब बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मेरा इरादा नहीं है आप लोग को दिल दुखाना, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत ज़्यादा चाहने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोग की सपोर्टर हूँ। कोई कुछ कहता है तो मैं खड़ी रहती हूँ हमेशा। लेकिन आज आप लोगों के लिए ये सवाल है मेरा, भाभी और भैया, गोरखप्रिया भाभी महादेव भैया से, कि आपकी महादेव भैया आपकी मम्मी का इतना तबीयत खराब है, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा है? आपकी माँ है, आपको इस दुनिया में लाई हैं, तब आज दुनिया आपको जान रही है, तब हम आपको जान रहे हैं, पूरी दुनिया आपको जान रही है। कहीं ना कहीं आप हैं, तब आज गोरखप्रिया भाभी यहाँ आई हैं। तो गोरखप्रिया भाभी को ही सब लोग जानते हैं। कहते हैं दुनिया में दो ही बड़े होते हैं, एक जन्म देने वाली और एक जीवन साथी साथ देने वाली, यानी एक पत्नी एक माँ। दुनिया में एक जो जन्म देती है, एक जो सबको अपना छोड़ के आपके पास आई है। चलिए ठीक है, महादेव भैया आप उनके बड़े बेटे हैं, उनके पास सब कोई रहेगा ना, तो उनको सब्र नहीं होगा। उनकी देखिए 3-3 बहुएं हैं, 2-2 बेटियां हैं और बेटे हैं, एक है उनके पास, शायद बेटा तो अभी कोई नहीं दिख रहा है, शायद लोग गए होंगे इधर उधर कमाने अपने। लेकिन कहीं ना कहीं वो तड़प रही हैं, उनके दिल का तड़प मुझे पता है। वो आपके लिए तड़प रही हैं और बोल भी रही हैं कि मेरी इतनी हालत खराब है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है और मुझे शायद मर ही जाना चाहिए। मुझे कोई देखने तक नहीं आ रहा है और मेरा साथ नहीं कोई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी जी के। यहाँ तक कि आपके पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आपकी बड़ी बहन जैसे बच्चे को जब मतलब बोला जाता है लेके, वो बोल रही हैं कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, और हम लोग हैं, अगर पैसा कौड़ी की दिक्कत होगी तो हम लोग 1-1 हज़ार करके देंगे। सरोज का कहना है कि हम लोग अपने जो शरीर का जेवर है उसको भी उतार देंगे। क्या ऐसा दिन आ नहीं पाएगा आपको रहते हुए? आप दुनिया को इतना भलाई करते हैं, लेकिन जो जन्म दी है माँ, उसके साथ क्यों ऐसा? क्यों नहीं आप जा रहे हैं? क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? भगवान का दिया आपके पास गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा सब कुछ है, जो कि बेटा ही नहीं था, लेकिन माता रानी आपको वो भी दे दी और सदा सही सलामत रहे। वो इस दुनिया में आए हैं तो अच्छे से रहें। और मेरा कहना है महादेव भैया कि आपके रहते हुए पब्लिक आपसे सवाल करेगी कि आपके पास तो इतना पैसा था, सब कुछ था, फिर सरोज ऐसा बात क्यों कर रही है कि मुझे अपना मतलब हम लोग 1-1 हज़ार करके देंगे। ठीक है, सबका फर्ज बनता है, माँ सबकी है, लेकिन आपके लिए आपकी माँ तड़प रही है। आप उनके बड़े बेटे हैं, कहते हैं बड़े
बच्चे घर के ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यार। सब कोई उनके पास है लेकिन आप नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दर्द है, बहुत रो रही हैं। कल को अगर कुछ हो गया महादेव भैया, गोरखप्रिया भाभी, आप लोग से हम बोल रहे हैं आपके सासू माँ को, क्योंकि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। हम ही आज बोल रहे हैं, क्या पता कल ना बोल पाए। तो ये दुनिया फिर आपको कहेगी, ये पब्लिक फिर आपको कहेगी। पब्लिक तो रास्ता खोजती है आपको गलत ठहराने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ सच में गलत बन जाइएगा। अगर आप आज नहीं गए ना, तो कल को अगर आपकी माँ को कुछ हो गया तो ये पब्लिक कहेगी कि आपकी खुद की माँ को ऐसा हो गया और आप जीते जी देखने तक नहीं गए। आखिर क्यों? आखिर बाबू के बरही में इतना खुश हो के लोग नाचे कूदे और सब कुछ हुआ। जिसके घर में बर्तन रहता है ठोकर जरूर लगता है महादेव भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके घर में लगता है। लेकिन दुख पड़ने पे माता पिता हो, किसी के हो, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो, वहाँ साथ देना चाहिए। क्योंकि हम सब का एक दिन वही दिन आएगा, सबका दिन आएगा, ये मत भूलिए आप लोग। और चाहे मैं हूँ, सब कोई एक दिन बूढ़ा होगा, सब कोई ना कोई किसी का ना सास जरूर बनेगा। तो अगर वही दिन हम लोग पे बीते तो कैसा लगेगा बताइए। महादेव भैया आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात को अगर बुरा लगे तो माफ़ करना प्लीज़, लेकिन आप जाइए भाभी के साथ, अपने माँ को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि महादेव भैया की मम्मी जो है गोरखप्रिया भाभी की सास, और उनको लग रहा है कि मतलब मुझे जब कुछ हो जाएगा तो मेरी सरोज को कौन देखेगा। ये बात को सुनते हुए दोस्तों कल मैं रो दी थी, इसलिए रोई थी कि बेटी का एक चिंता करने वाला माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। वो अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रही है कि मुझे क्या होगा, मैं मरूंगी या जीऊंगी, लेकिन उनको सरोज का टेंशन है कि मेरे सरोज को कौन देखेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरोज का सहारा कोई भी नहीं है, ना पति है इस दुनिया में, ना कोई। माँ ही होती है कि बेटी का हर दर्द समझती है और बिना कहे समझ जाती है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या कब चाहिए। और इतनी मेहनत करते हैं लोग उसी सरोज के और उसी घर परिवार के लिए। इतना उम्र हो गया लेकिन लोग सब्जी वब्जी बोते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि माँ तो माँ होती है और वो सरोज के लिए ज़्यादा रो रही है कि मतलब मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी सरोज को कौन देखेगा। तो उनकी बड़ी बहन हिम्मत दे रही है, हौसला दे रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ सरोज के लिए खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ। यहाँ तक कि इनकी बड़ी वाली दीदी, जो सरोज की बड़ी वाली दीदी हैं, अपने माँ को अपने घर ले जाने की बात कर रही हैं, गोरखप्रिया भाभी की ननद, कि मैं अपने माँ को अपने घर ले जाऊंगी। तो कोई शायद उनकी भाभियाँ उनसे उनकी मम्मी का लुगा छीन के रखी है, मतलब साड़ी, कि नहीं ले जाना है। 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, अगर आप अपने घर ले जाएंगी तो लोग क्या बोलेंगे, सच में क्या बोलेंगे। जिसके 4 बेटा हो, 4 बहुएं हो, उसकी बेटी ले जाके अपने घर क्यों रखे? क्योंकि बेटी के घर भी इज्जत होता है। वहाँ भी लोग कहेंगे कि तुम्हारे 4 भाई थे, 4 भाभियाँ थे, क्या ऐसा दिन आया कि तुम अपने घर अपने माँ को लेके आई हो। तो जिसका कोई नहीं रहता है, चलिए एक ही भाई है, मजबूर है, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, तो बेटियां ले जा सकती हैं। नहीं कि बेटियां का अधिकार नहीं है, बेटियों का भी अधिकार है अपने माँ बाप पे। लेकिन जब भाई रहता है तो वहाँ भाई का भी बेइज्जती होगा और सबकी तो बेइज्जती होगी। लेकिन तो यहाँ गोरखप्रिया भाभी को ज़्यादा टॉर्चर मिलेगा। कहेंगे लोग, सवाल करेंगे कि भाभी आप क्यों अपने सासू माँ को इस हालात में रखी, क्यों नहीं आप गई, क्या कारण है, क्या ऐसी बहुत सारा सवाल उठेगा, पब्लिक है। तो मेरा कल से ही जी तड़प रहा है और उन लोगों का रोना, कल्पना बिलखना देख के मुझे रोना आ गया। और बहुत मुझे अफसोस कब हुआ कि उसकी माँ अपने बारे में नहीं सोच रही है कि मुझे क्या होगा, मैं जिंदा रहूँगी या नहीं। लेकिन वो सरोज के लिए कलप रही है, रो रही है कि मेरे जाने के बाद, मेरे ना रहने के बाद मेरी सरोज का क्या होगा। और उनकी बड़ी बहन कहते हुए ये नज़र आ रही हैं सरोज की कि मेरे पापा कितना दुख से, कष्ट से हम लोगों को पाले हैं
हम जानते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं और रूम भाड़ा पे रूम लेके रहते थे चारों बच्चों को अपने। क्या महादेव भैया आपको ही पाले? महादेव भैया भी उन्हीं से पले हैं, उन्हीं से बड़े हैं, जन्म देने वाली वही हैं। आज महादेव भैया को जो इतनी दुनिया जानती है, उनके माँ का ही देन है कि आज सब लोग उनको जान रहे हैं। अगर वो माँ आपको जन्म नहीं देती तो कोई नहीं जानता महादेव भैया। अगर मेरी बात को आप लोग को बुरा लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे दोस्त जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, आप लोग इस बात पे गौर करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या सही। सबके सास ससुर परेशान करते हैं, लेकिन बहू ऐसी चीज़ है, सास ससुर 100 गलती करेंगे, बहू एक करेगी तो वो बदनाम हो जाएगी। बहू ऐसी चीज़ है कि उसको सब कुछ सहना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी जरूर जाइए, नहीं तो ये पब्लिक है, पब्लिक की बातें छोड़िए, वो आपका सास है, महादेव भैया की मम्मी है। आप लोग को जाना पड़ेगा। अगर हमसे कहीं गलती होगी तो माफ़ करना, लेकिन हम कुछ गलत नहीं बोले हैं। क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।